अभी हम बात करेंगे सर कुल देवी के बारे में। हम्म, अभी यहाँ हमने दुर्गा साधना की बात करी। जी। क्या आपकी दुर्गा साधना आपकी कुल देवी से लिंक्ड है या नहीं है? वो डिपेंड कर रहा है आपका कुल देवी कौन है उसके ऊपर, या कुल देवता कौन है। कुछ कुछ जगह पे तो कुल देवता भी होता है, सिर्फ जी देवी नहीं। साउथ जी। में कोई बहुत जनों का तिरुपति बालाजी भी कुल देवता हो सकते हैं। तो वो जो कुल देवता का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको पता है कि कौन कुल देवता है, उनका आप पूजा करते हो, तो वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक तरह से मान लो कुछ भी संकट आए आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर, तो पहला प्रोटेक्शन आएगा कुल देवता से। बहुत जन कुल देवता का पूजा करते नहीं है, भूल जाते हैं, या कुछ भी हो नेग्लेक्टेड होता है, या ऐसे तो बहुत फैमिली जिनको पता भी नहीं है कि कुल देवता कौन है। हम्म। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रोटेक्शन फिर निकल गया। तो और कुल देवता का रुष्ट हो जाता है, इफ द कुल देवता इज एंग्री ऑन यू, कुछ भी आपके बिहेवियर हो या जो भी हो उस चीज़ से, तो उसमें उसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स आए, स्पेसिफिकली विद चिल्ड्रन, मैरिज, ये सब में प्रॉब्लम होता है। ओके। कुल का देवता, कुल मीन्स वो लिनिएज का देवता। मान लो अगर मुझे मेरे कुल देवता के बारे में नहीं पता, पर मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, ये मेरी कर्म भूमि भी है, हम्म, तो क्या मुंबा देवी मेरी कुल देवता बन गई? नहीं ऐसा नहीं है। ओके। सो इसका फाइंडिंग द कुल देवता इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कहीं पे पता है तो बेस्ट। अगर ना पता है, कुछ ना पता है, तो अभी दो चीज़, अगर नहीं पता है तो फाइंड आउट करना आसान नहीं है। तो देर आर कुछ कुछ पद्धति है ज्योतिष के जिससे कुल देवता फाइंड आउट किया जा सकता है। तो टाइम लगता है, इट इज़ नॉट इजी। बट अगर कुछ नहीं पता है, लेकिन लेट अस कम टू देवी उपासना सिंपली। अगर आपको किसी किसी व्यक्ति को देवी उपासना में आग्रह है, इंटरेस्ट है, तो देवी उपासना तो माँ दुर्गा का उपासना कोई भी कर सकता है। कमिंग टू ललिता महात्रिपुर सुंदरी, इसमें मेरा राय थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है। ज़्यादातर लोग दक्षिण भारत में ललिता महात्रिपुर सुंदरी के जो पूजा है, ललिता सहस्त्र नाम पाठ तो सब करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। ओके। ठीक है। बहुत सारे लोग त्रिपुरा सुंदरी माँ का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक। बेसिक है कि 10 महाविद्याओं में जो जो तृतीय महाविद्या है उनको त्रिपुर सुंदरी षोडशी कहा जाता है। तो उनका क्रम में जो पूजा होता है, एक है कि देर इज एक कुल है, यानी कुल अर्थात एक संप्रदाय मान लीजिए आप, एक पद्धति, एक मेथड, एक एक स्कूल ऑफ तंत्र। ठीक है। उसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है उन्हीं को माना जाता है कि पारा देवी, अर्थात पाराशक्ति। ठीक है। जिसकी बातें पहले हो रही थी इस हाँ, पॉडकास्ट में। उनको तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिंदू धर्म में जो माँ का जो जितना स्वरूप है, वो कोई भी एक, स्पेशली जो 10 महाविद्याओं में जो स्वरूप है, एक कोई भी एक स्वरूप को उपासक पराशक्ति स्वरूप मान के पूजा कर सकता है। ओके। तो काली कुल में माँ काली को माना जाता है। श्री कुल कहते हैं, श्री विद्या कहते हैं उस विद्या को। श्री विद्या जो पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो उसमें श्री अर्थात ललिता महात्रिपुर सुंदरी को माना जाता है कि यही सर्वश्रेष्ठ यही है, जिनसे सब कुछ बाकी उत्पत्ति हुआ है, सब कुछ सब देवियों का इत्यादि। हाँ, कामाख्या माँ की बातें जब होती है ये सेम ही है? थोड़ा डिफरेंट है। ओके। बहुत लोगों को लगता है कि माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी है लेकिन वो काली भी है। माँ कामाख्या निराकार है, 10 महाविद्या का जड़ एसेंस है माँ कामाख्या। तो उनको अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है। तो महात्रिपुर सुंदरी का जो एक बहुत प्रसिद्ध एक सहस्त्र नाम है, 1000 नेम, सब देवताओं का रहता है सहस्त्रनाम। और सहस्त्रनाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी देवता उपासना में। धीरे धीरे उपासक जब थोड़ा डेप्थ में जाता है साधना करते करते, उसको सहस्त्रनाम जानना एकदम इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेरी फेमस, पूरा इंडिया में सब एटलीस्ट नाम तो जानते हैं, पाठ करें ना करें। दक्षिण भारत में बहुत रिसाइटेशन होता भी है। ये सच है कि ये एक नवरात्रि की भी एक बेसिक साधना होती है कि हर दिन ललिता सहस्रनाम लगाकर बस बैठ के उस पर मेडिटेट करो? नहीं, ये सो टेक्निकली अगर कहा जाए, वही मैं बता रहा था, जैसे कि मेरा ओपिनियन थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है। तो ओपिनियन ये है मेरा कि इट इज़ वेरी पॉपुलर, इट इज़ मैंने इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी के ये जो सहस्त्रनाम है जिस तंत्र से लिया गया है, उसमें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द नेम्स ये चीज़ क्लियर किया जाता है कि उसमें दीक्षा चाहिए। ओके। ठीक है। लेकिन ये है टेक्निकली, इसका अर्थ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग 10-20 साल से किए जा रहे हैं लेट देम कैरी ऑन। बट टेक्निकल अगर एकदम देखा जाए तो ललिता सहस्त्रनाम पाठ करने से पहले तंत्र दीक्षा चाहिए। लेकिन ये माँ दुर्गा का 32 नाम में नहीं चाहिए। हम्म। ओके। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स कि कौन चीज़ में दीक्षा चाहिए। अगेन क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत जन लोग देखेगा, और ये क्वेश्चन मेरे पास आता भी रहता है कि कोई एक किसी ने भेजा था कि मैं 10-20 साल से कर रहा हूँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ललिता सहस्त्रनाम, दीक्षा नहीं है। दीक्षा नहीं है, ठीक है, 10 साल से अगर कर रहे हो तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक आपके एनर्जी, दीक्षा क्यों चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्र में दीक्षा का इंपॉर्टेंस ये, दीक्षा एक पूजा होता है, विशेष पूजा, ठीक है। ठीक से अगर दीक्षा दिया जाए, और महाविद्याओं के साधना में अभिषेक दीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक होता है कि मंत्र उपदेश दीक्षा, उपदेश यानी आपको एक एडवाइस दिया गया कि ये मंत्र आप चैंट करो, गुरु आपको बता दिया मंत्र, आप चैंट करते रहो। उसके बाद होता है अभिषेकम, हाँ, उसके अभिषेक के क्रम होता है, शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, ऐसे ऐसे क्रम दीक्षा इत्यादि, बहुत सारे क्रम, लॉजिकल एक सीक्वेंस ऑफ दीक्षास होता है, हायर दीक्षास, स्टेप्स। दीक्षा एक एक दीक्षा मतलब एक एक लाइसेंस। और दीक्षा के समय एक पूजा होता है, पूजा में जो आपके गुरु हैं वो पूजा ये कर देंगे कि आप अभी इस स्पेसिफिक देवी के उपासना मंत्र इत्यादि आप जप या साधना करेंगे, और आपके रास्ते में आपके इष्ट देवता का पूजा सेवा इत्यादि करने में कोई बाधा विघ्न ना आए। सो इट इज अ प्रोटेक्शन। दीक्षा का अर्थ होता है एक तरह से प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब एक लाइसेंस भी है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए दीक्षा का इंपॉर्टेंस होता है। नहीं तो बिना दीक्षा के अगर कोई जो चीज़ दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए उस चीज़ करता रहता है, तो हो सकता है कि उसमें एक काउंटर रिएक्शन भी आएगा, प्रतिक्रिया आएगा, शायद प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है। लेकिन इसका एनालिसिस अभी देखिए, कोई अगर 10 साल से ऐसा कोई मंत्र जप कर रहा है या ललिता सहस्त्रनाम पाठ कर रहा है, कोई दीक्षा नहीं है, तो क्या उसको रोक देना चाहिए? मेरा ओपिनियन नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, जो भी प्रतिक्रिया होना था वो तो हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी डन विथ, ठीक है। अभी क्या है, उसके अगले वाले स्टेज में आप ऐसे ही पहुंच गए हो, देयर इज अ एनर्जी जो आपको कनेक्ट हो गया उस चीज से। अगर अभी आप उस चीज को रोकेंगे तो उसमें दूसरा काउंटर रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिस्ड डूइंग इट फॉर 10 years। आपके साथ उस मंत्र का एक रेजोनेंस बन गया है। थोड़ा सा कच्चा तंत्र कर रहे हो, रॉ तंत्र। हाँ, तो मेरा एडवाइस इस समय पे होता है कि अगर बहुत साल से कर रहे हो, अभी जाके उसको रोकना नहीं है, बस फाइंड अ गुरु और दीक्षा ले लीजिए। गुरु कहाँ से मिलेंगे? हाँ, ये तो गुरु ढूंढना पड़ेगा ना। एक्चुअली ऋषिकेश जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, हरिद्वार। कहीं टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, 1 साल एटलीस्ट आप टाइम ले लीजिए। मेरे ख्याल से माँ से ही मांगना चाहिए। माँ से तो मांगिए, लेकिन घर पे वो मेल ऑर्डर पार्सल से नहीं आएगा आपका गुरु ना, कंप्यूटर से निकल के गुरु आने वाला है। हर तो कोई पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आपको जो करना है लोगों को जो करना है वो है कि दे हैव टू एक्चुअली, वो आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जी। 1 साल आप रख लीजिए अलग से। और देवी का अगर तंत्र दीक्षा किसी को चाहिए, तंत्र के बहुत सारे संप्रदाय है, फाइंड आउट कीजिए, जाइए, जो गुरु हैं उनसे मिलिए, देखिए आपको अगर लग रहा है कि ठीक रेजोनेंस, मतलब एक कामनेस या वो श्रद्धा या भक्ति, ये सब चीज़ आ रहा है आपको लग रहा है कि यही सही गुरु है, आराम से कीजिए। बिफोर टेकिंग द दीक्षा यू हैव एवरी राइट, आपके पास ये अधिकार है कि आप टेस्ट कीजिए, आप देखिए कि ठीक लग रहा है कि नहीं, ये गुरु सही है कि नहीं, ये संप्रदाय सही है कि नहीं, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है।